आज हम लोग का 8th लेक्चर्स होगा। और स्वास्तिक का रिजल्ट आ गया। कैसा रिजल्ट रहा स्वास्तिक? और 91%। गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा है। और आईटी में भी निकाल के दिखाओ, ठीक है। 12 प्लस आईटी कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन। उसके बाद जो है ना, आगे का जो है ना, एमबीए करो, जीआरई करो, ठीक है, एमएस भी कर सकते हो। चलो, लाइन जो है ना बहुत बड़ा चैप्टर्स है। जब आप देखे होगे एनसीईआरटी या आप आरडी शर्मा, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। लास्ट लेक्चर्स में मैं बता रहा था कि लाइंस का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। टोटल 8 फॉर्म्स है, जिसमें से मैंने 2 फॉर्म आपको बताया था कि स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है। और 31st तक आएगा सुमित, जो है ना 12th का रिजल्ट नहीं, ये 11th का रिजल्ट है सुमित, ठीक है। तो 2 फॉर्म मैं आपको बताया था, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, और फिर दूसरा मैं बताया था आपको 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। कुछ मैं स्पेशल्स आपको लाइंस का इक्वेशंस लिखवाया था, वो आपको मेमोराइज रखना है। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो देखो लास्ट क्लास में अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो फिर उसी पे मैं ज्यादा से ज्यादातर क्वेश्चंस लेने की कोशिश किया हूं। देखो, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस। कौन मुझे बताएगा इसका आंसर? बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन का इक्वेशंस लिखो जो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट बिलो है। एक्स एक्सिस से 3 यूनिट बिलो है। अगर डायग्राम हमेशा ड्रॉ किया करो, ठीक है ना, उससे बहुत हद तक आपको पता चलता है कि लाइंस किधर सिचुएटेड होगा। तो क्या होगा कि 3 यूनिट बिलो है, तो ये हो जाएगा -1 -2, नीचे जाओगे तो निगेटिव होगा, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -3 हो जाएगा। यही लाइन लिखना है जो 3 यूनिट बिलो है। एक्स एक्सिस से ये 3 यूनिट बिलो है, नीचे है तो ऑब्वियसली निगेटिव लिखोगे, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन का इक्वेशंस क्या होगा? डॉटेड लाइन का इक्वेशंस बताया हूं, y इक्वल टू y1 होता है, ठीक है ना। पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशंस ये जानते हो, x इक्वल टू 0 होता है, और y एक्सिस का इक्वेशंस क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू y1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे y1 का वैल्यू -3 है, तो y इक्वल टू -3 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। y प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ, यस स्वास्तिक, रोहन, ठीक है, सभी को समझ में आए। y इक्वल टू -3 ऐसा लाइन होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और एक्स एक्सिस से 3 यूनिट बिलो सिचुएटेड होगा। तो नीचे लोगे तो ऑब्वियसली इस कोऑर्डिनेट को निगेटिव लेना है, y कोऑर्डिनेट को। जैसे इसका बताओ सेकंड का। सेकंड में क्या है, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस at a distance of 5 unit on the left hand side of it। एकदम सही है रोहन, गुड, वेरी गुड। x इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट जैसे ही आपका स्ट्रांग होगा ना, कोई भी आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस बना लेंगे। आगे चल के मैं मेंस का भी क्वेश्चन इस साल का लूंगा। तो देखो 5 यूनिट बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4, और ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा आपका -5, 0, ठीक है ना। ये लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस निकालना है, और -5 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड सिचुएटेड है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड जो लोगे तो x कोऑर्डिनेट निगेटिव लेंगे। इस लाइन के इक्वेशंस क्या होगा, x इक्वल टू x1 लिखते हैं, तो यहाँ x1 का वैल्यू क्या है, -5 दिया गया। ये लाइन का इक्वेशन आएगा x इक्वल टू -5। सो पैरेलल टू y एक्सिस अगर है तो x इक्वल टू x1 होगा, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू y1 होगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड का सॉल्यूशन। सो x इक्वल टू -5 होगा, वही लाइन होगा जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा और 5 यूनिट डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा y एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यस। चलो ओके। थर्ड का बताओ क्या होगा। बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3, -5। साहिल, इसका स्लोप क्या होगा थर्ड का? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो बोल रहा है कि एक लाइन का इक्वेशंस निकालो जो 3, -5 से पास कर रहा है। तो मान लो ये 3, -5 है, और किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन का इक्वेशंस मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या होगा इस लाइन का इक्वेशंस।
तो ऑब्वियसली इसका स्लोप क्या होगा, 0 हो जाएगा। लाइन का जो इक्वेशंस लिखते हैं हम लोग y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। यहाँ से y माइनस वाई वन का जो वैल्यू है वो -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा और स्लोप 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और x -3, यहाँ से देखोगे तो राइट हैंड साइड जो है ना 0 को x -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। यानी इस लाइन का इक्वेशन होगा y + 5 = 0। तो ध्यान रखना, जब भी कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप 0 लेना है। हाँ स्वास्तिक, स्लोप 0 होगा। और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप अनडिफाइंड होता है। तो उस केस में लाइन का इक्वेशंस आप x = x1 लिखोगे। इसका बताओ क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू। इसका डायग्राम कैसा होगा, इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह का होगा, 3, -5। मान लो ये -5 है और ये 3 है, तो 3, -5 इस पॉइंट से पास कर रहा है लाइन और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये लाइन होगा, ठीक है ना। इसी लाइन का इक्वेशन होगा y = -5, ठीक है। ये डायग्राम हो जाएगा। हाँ, अनडिफाइंड स्लोप होगा, एकदम सही बोल रहे हो साहिल। फोर्थ का जो है ना स्लोप अनडिफाइंड होगा। तो बोला है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -4, 3। बोला वैसा लाइन का इक्वेशंस निकालो जो -4, मान लो ये -4 और ये 3 है, तो -4, 3 से पास कर रहा है। ये कहां से पास कर रहा है, -4, 3 से, और y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइन होगा, ये लाइन का इक्वेशन होगा। तो अब इसलिए इस लाइन के इक्वेशंस क्या लिखोगे, x = x1 लिखोगे। x = x1, क्योंकि यहाँ x1 का वैल्यू -4 है। ये लाइन का इक्वेशन होगा, ठीक है ना। ये सब स्पेशल केस हो गया जिसमें आप स्लोप पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म यूज नहीं करोगे, ठीक है। जब भी आपको पैरेलल टू y एक्सिस देता है तो x = x1 होगा, और x1 का वैल्यू यहाँ -4 है, तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x = -4। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि x = -4 पे बेसिकली इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सभी जगह इसका x कोऑर्डिनेट -4 होगा। तो वैरी क्या कर रहा है यहाँ पे, इस लाइन पे जो वैरी कर रहा है ओनली y कोऑर्डिनेट वैरी कर रहा है। बात समझे। सो x = -4 पे x कोऑर्डिनेट फिक्स है -4, जबकि इसका y कोऑर्डिनेट वैरी कर रहा है, ठीक है, x = -4 पे। फिफ्थ बताओ कैसे होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन। इक्विडिस्टेंट का मतलब हो गया बराबर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। x = -4 से भी और x = 8 से भी बराबर डिस्टेंस पे सिचुएटेड हो, तो बोला उस लाइन का इक्वेशंस फाइंड आउट करो। तो देखो डायग्राम हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे, जैसे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x = -4, जैसे x = -4, ये इस लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। ये हो जाएगा x = -4, तो इसलिए x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा -4, 0 होगा, और 8, x = 8। तो मान लो तो ये लाइन जो है x = 8 है, इस पे जो x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा वो 8, 0 होगा। बात समझे। हाँ, मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। इस दोनों लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है, ये बराबर डिस्टेंस पे सिचुएटेड होना चाहिए। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, x एक्सिस पे जिसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो बताओ सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे क्या होगा, -4 + 8/2, 0 हो जाएगा। नहीं होगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपको 4/2, यानी 2, 0 हो जाएगा। यानी जो मिड पॉइंट होगा इसका 2, 0 होगा, जो बराबर डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा। यानी 2, 0 से इसकी डिस्टेंस, इस लाइन की डिस्टेंस और इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो बताओ इस लाइन का इक्वेशंस क्या होगा। तो ऑब्वियसली इस लाइन का इक्वेशंस क्या होगा, x = 2 हो जाएगा। नहीं होगा, इस लाइन का इक्वेशन x = 2 होगा। यही x = 2 लाइन होगा जो x = 8 से भी और x = -4 से भी बराबर डिस्टेंस पे क्या होगा, सिचुएटेड होगा। एग्री हो सभी लोग, समझ में आया। फिफ्थ, किसी को प्रॉब्लम हो तो टाइप करो, तब तक मैं पिक लेता हूं।
ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके, गुड, वेरी गुड। देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्वास्तिक जो है ना, अभी एक्चुअली सातों आठों फॉर्म जब तक नहीं बताऊंगा ना तब तक जो है ना हार्ड नहीं आएगा। अभी तो इनिशिएट ही किया हूँ, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जो ना कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। पहले मेरे को पूरा फॉर्म बताने दो, उसके बाद मैं लेता हूँ हार्ड क्वेश्चंस। जानते हो हार्ड लोकस से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। सिर्फ अभी तो हम इनिशिएट ही किया हूँ लाइंस। लाइंस मेरे को पढ़ाने दो पूरा, उसके बाद देखो ना क्वेश्चंस हम लेते हैं ना टफ क्वेश्चंस। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा फॉर्म। Slope intercept form. Equation of a straight line whose slope m and y-intercept is c is, इस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। इस लाइन में y इक्वल टू mx प्लस सी में m स्लोप होगा और c इसका y इंटरसेप्ट होगा। इसका प्रूफ देखना चाहो देख सकते हो। अच्छा, y इंटरसेप्ट किसको कहते हैं? वैसा लाइन जो y एक्सिस को कट करे, ये 0, c, इसी को हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं। और इसका स्लोप अगर m हो, यानी y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ऑरिजिन से उस डिस्टेंस को हम लोग, अलजेब्रिक डिस्टेंस को हम लोग y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो देखो y इंटरसेप्ट का मीनिंग समझो। y इंटरसेप्ट होता है algebraic distance of line या algebraic distance of line on y axis, ठीक है, फ्रॉम ऑरिजिन। इसी को हम लोग, जो इसको मान लो ए पॉइंट मान लेता हूं, जो ओ ए होगा डिस्टेंस, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। कटिंग पॉइंट, वाई एक्सिस को लाइन कहां पे कट कर रहा है, दैट इज वाई इंटरसेप्ट। और ये विद साइन लोगे, ठीक है ना। अगर मान लो 5 लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट करेगा। अगर यहाँ -5 लिखा हुआ है सी का वैल्यू, तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस को जो है ना निगेटिव साइड कट करेगा। इसका प्रूफ कैसे करोगे? देखो इसका प्रूफ जो होगा, जानते हो लाइन का इक्वेशंस क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 का जो वैल्यू है वो क्या है, बेसिकली यहाँ c है और m, और x माइनस x1 जो है 0 है। यहीं से तुम फाइंड आउट करोगे ना, तो mx प्लस c आएगा। समझे? स्लोप अगर y इंटरसेप्ट पता हो तो भी आप लाइन का इक्वेशंस लिख सकते हो। जैसे मान लो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line making an angle 45 degree with positive directions of x axis and y intercept is -2। क्या लगता है लाइन का इक्वेशंस होना चाहिए? बोला वैसा लाइन का इक्वेशंस फाइंड आउट करो जिसका y इंटरसेप्ट -2 है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बेसिकली 45 डिग्री है। तो डायग्राम, रफली डायग्राम अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से बनना चाहिए। निगेटिव साइड कट कर रहा है, कुछ इस टाइप से होगा, ये y इंटरसेप्ट होगा और ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन, स्लोप इसका tan 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो और इसका y इंटरसेप्ट यानी c का वैल्यू -2 है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा। तो y इक्वल टू x, m की जगह 1 पुट कर देंगे और c की जगह
-2 पुट कर देंगे, यही लाइन आएगा y इक्वल टू x माइनस 2। एकदम सही है स्वास्थ्य। देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, विथ स्लोप -1 and cutting of an intercept of 4 unit on negative directions of y axis। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप -1 एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शंस ऑफ y एक्सिस। यस, क्या होगा इसका आंसर? स्लोप -1 है और y इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव साइड कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट, स्वास्तिक y इंटरसेप्ट है। यहां पे आप देखोगे तो स्लोप यानी m का वैल्यू -1 है और y इंटरसेप्ट दिया गया है 4 यूनिट और नेगेटिव डायरेक्शन यानी c का वैल्यू -4 है। तो जो लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस c, तो y इक्वल टू -x और c का वैल्यू -4 है। ये आपका लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस लाइन का इक्वेशन होगा ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन होगा x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है स्वास्तिक? हाँ +4 होगा साहिल, क्योंकि y इंटरसेप्ट इसका -4 होगा ना, y इंटरसेप्ट। ओके, ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट होगा। जनरली हम लोग जो है ना, ये फॉर्म काफी यूजफुल होगा, आगे चल के हम लोग 12th में यूज होगा काफी। तो चलो मैं 2.4 पे क्वेश्चंस ले लेता हूं। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। Sides of the triangle whose vertices -1, 8, 4, -2 and -5, -3 बोल रहा है कि और also find the equations of the median, ठीक है, through -1, 8। क्या लगता है इसका कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? तो एक रफली जो ना एक रफ डायग्राम बना लो। जैसे मान लो इसी ए का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ -1, 8 है, इस बी का कोऑर्डिनेट जो है 4, -2 है और इस सी का कोऑर्डिनेट, ठीक है, -5, -3 है। तो देखो ए बी लाइन का अगर इक्वेशंस निकालना है तो ए बी का स्लोप निकाल लो। ए बी का स्लोप क्या होगा? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये होना चाहिए 10/-5, तो स्लोप -2 हो जाएगा। तो बोलो ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ए बी लाइन का इक्वेशन ये पास कर रहा है 4, -2 से, तो y -y1, तो ये +2 हो जाएगा और -2 इंटू x -x1, x1 का वैल्यू यहाँ पे 4 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 2x + y
और ये माइनस माइनस प्लस 8, 2 माइनस 8 तो माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई माइनस 10 होगा क्या? नहीं तो माइनस माइनस प्लस 8, जब इसको लेफ्ट साइड लाओगे तो माइनस 8, तो 2 माइनस 8 जो होगा ये माइनस 6 हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। ये होगा तुमको ए बी लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। उसी तरह से अगर बीसी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले बेटर होगा कि स्लोप निकाल लो बीसी लाइन का। तो बीसी लाइन का स्लोप क्या होगा? डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट और अपॉन हो जाएगा डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, यानी 4 माइनस माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा अपॉन, और ये 4 माइनस माइनस प्लस 5। स्लोप जो है ना सही से निकालोगे 1/9 होगा। तो बताओ बीसी लाइन का इक्वेशंस क्या होगा? बीसी लाइन का इक्वेशंस मान लो ये 4 कामा माइनस 2 से पास कर रहा है, तो y प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/9 x माइनस 4, ठीक है ना। तो 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9y प्लस 18 इक्वल टू x माइनस 4। यहाँ से x और माइनस 9y और ये माइनस 22 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग अगर स्लोप ऑफ सी ए निकाल लें, स्लोप ऑफ सी ए क्या होगा? डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन हो जाएगा डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, जो जगह 11 अपॉन माइनस माइनस प्लस 5, ये 4 हो जाएगा। तो सी ए लाइन का जो इक्वेशंस होगा वो जगह y प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 11/14 और ये x प्लस 5 हो जाएगा। तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 11x प्लस और 55 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 11x, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 4y, ठीक है ना। और 55 में अगर 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 43 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सीए लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। इस तरह से ए बी बी सी सी ए लाइन का निकाल लोगे। आप बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू -1 कॉमा 8। मीडियन क्या होता है बताओ? मीडियन बीसी के मिड पॉइंट से पास करेगा, तो इसको मैं एम मान लेता हूँ। तो मतलब एम मिड पॉइंट होगा बीसी का, तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या लिखेंगे इसको? 4 माइनस 5/2 कॉमा -2 माइनस 3/2, ये होगा मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला से। ये -1/2 कॉमा -5/2 हो जाएगा। तो इस एम का इक्वेशंस निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस एम लाइन का स्लोप निकालेंगे, एम मीडियन का। तो ये क्या होगा? डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, यानी 8 माइनस माइनस 5/2 और अपॉन हो जाएगा दैट इज -1 और ये माइनस हाफ हो जाएगा। ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 5/2 और अपॉन ये -1 माइनस माइनस प्लस हाफ। तो 2 से 16 प्लस 5/2 हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा -1 में हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस हाफ हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 प्लस 5 तो 21, माइनस के साथ 21 होगा। तो मीडियन एम जो होगा y माइनस, ये पास कर रहा है मीडियन -1 कॉमा 8 से, तो y माइनस 8 इक्वल टू, इसका स्लोप -21 आया, x माइनस माइनस प्लस 1, जो जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू -21x और ये -21 हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 21x प्लस y और 21 माइनस 8 तो प्लस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये मीडियन होगा 21x प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0। हाँ रोहन, मिड पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला से बीसी बेसिकली मिड पॉइंट एम होगा, बीसी का मिड पॉइंट एम होगा और जो एम लाइन होगा वही क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा थ्रू -1 कॉमा 8। 3 मीडियन होता है। अब मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को क्या बोलते हैं? मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को क्या कहा जाता है? याद है? साहिल टाइप करो। सेंट्रॉइड बोलते हैं। गुड, सेंट्रॉइड होता है। अच्छा, एक ऑर्थो सेंटर पे क्वेश्चंस लेता हूं। एच निकालने का आप लोगों को फॉर्मूला मैंने दिया था ऑर्थो सेंटर्स का। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ altitude. Find the equation of altitudes of the triangle ABC whose vertices are -1, 8 मान लेता हूं, 2, -1, 8, 2, 6
एंड, ठीक है, और लेट्स से 0,0 कैसे निकालोगे बोल रहा है। और ऑल्सो फाइंड इट्स ऑर्थो सेंटर, ऑल्सो फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर भी निकालना है। हाँ, ऑर्थो सेंटर का कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया हूं स्वास्तिक। HGO, मैंने ये बताया था कि HGO ये डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। G का फॉर्मूला बताया, O का फॉर्मूला बताया, OA = OB = OC से, और सेक्शन फॉर्मूला से H निकालेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो तीनों वर्टिसेस दिया गया हो किसी लाइंस का, तो देखो हम लोग कैसे ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो एक रफली ट्राइंगल एग्जैक्ट प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। मान लो ये ए जो है बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट -1,8 है, ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट जो है -2,6 है, और सी का कोऑर्डिनेट 0,0 है। अब देखो यहाँ पे जो है ना स्लोप का कंसेप्ट यूज होगा। तो बेसिकली एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा, ये अगर एल्टीट्यूड फाइंड आउट करते हो तो क्या होगा, मुझे एडी एल्टीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, बीसी स्लोप निकालोगे। तो बीसी का स्लोप क्या होगा, दैट इज डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, 3 हो जाएगा। तो बता सकते हो एडी का स्लोप क्या होगा, कौन मुझे बताएगा एडी का स्लोप? दिव्यांश, एकदम गुड, वेरी गुड, -1/3 होगा। सो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो एडी लाइन का स्लोप हो जाएगा -1/3। तो एडी लाइन का इक्वेशंस क्या होगा, एडी लाइन का इक्वेशंस होगा -1,8 से पास कर, और स्लोप इसका दिया गया है, तो y -8 इक्वल टू हो जाएगा -1/3, और x +1 हो जाएगा। ये जगह 3y -24 इक्वल टू -x -1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से सॉल्व करोगे तो x + 3y, और ये बेसिकली -23 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग तीनों एल्टीट्यूड निकालेंगे। तो मीडियन फाइंड आउट करने का तरीका बता दिया हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये एल्टीट्यूड निकालता हूं, जैसे इसको मैं ई मान लेता हूं। तो बताओ अगर बीई का स्लोप निकालना हो तो सबसे पहले एसी लाइन का स्लोप निकाल लोगे। तो एसी लाइन का स्लोप क्या होगा, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो -8 हो जाएगा। उसी तरह से बीई लाइन का जो स्लोप होगा वो 1/8 होगा। बात समझे क्यों होगा 1/8, पलट के माइनस साइन लगा देना है, इससे कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए -1, क्योंकि बीई लाइन जो है ना एसी पे परपेंडिकुलर है, बीई लाइन परपेंडिकुलर टू, ठीक है, एसी। इसलिए अगर एक का स्लोप m है, इस लाइन का स्लोप अगर m है, आपको पूछे इस लाइन का स्लोप क्या होगा, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है इसका स्लोप हो जाएगा -1/8, जिससे स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाए। ठीक है रोहन, तो चलो स्लोप आ गया बी लाइन का, तो बी लाइन का इक्वेशंस क्या होगा, बी से पास कर रहा है 2,6 से, तो बी लाइन का इक्वेशंस हो जाएगा y -6 इक्वल टू 1/8 इंटू x -2 हो जाएगा। ये जगह 8y -48 इंटू x -2, तो x -8y इसको राइट साइड शिफ्ट कर दोगे तो 48 -2 ये 46 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरह से अगर मान लो इसको f मान लो, सबसे पहले ए बी लाइन का स्लोप निकाल लो। तो ए बी लाइन का जो स्लोप होगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 2/-3। तो उसी तरह से बी सी एफ लाइन का स्लोप क्या होगा, सी एफ लाइन का पलट के माइनस साइन लगा देना है, 3/2 हो जाएगा। बात समझे, क्योंकि सी एफ लाइन जो है वो ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो सी एफ लाइन का इक्वेशंस क्या होगा, सी एफ लाइन का इक्वेशंस पास कर रहा है ये सी से, y -0 इक्वल टू 3/2 इंटू x -0, यहां से y इक्वल टू हो जाएगा 3/2x। और इसी दो लाइन को, इस दो एल्टीट्यूड को सॉल्व कर लेंगे, जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर कहा जाएगा।
तो सबसे बेटर तरीका है कि इक्वेशंस, किसी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। जैसे मान लो इक्वेशंस 1 और 2 या 2 एंड 3 को सॉल्व कर लेता हूँ। फ्रॉम 2 एंड 3 बताओ y का वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो x माइनस ये 8 इंटू 3/2x इक्वल टू हो जाएगा 46। तो x माइनस और ये 2 4 जाए तो माइनस 12x इक्वल टू हो जाएगा 46। तो माइनस 11x इक्वल टू 46। तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 46/11। ठीक है, और ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें थर्ड इक्वेशन में तो y का वैल्यू हो जाएगा 3/2 और इंटू और x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस 46/11। क्या लगता है 2 से अगर कैंसिल आउट कर दोगे तो 23 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें ये माइनस 69/11 हो जाएगा। यानी ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस 46/11 कॉमा माइनस 69/11 हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्थो सेंटर हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। दो एल्टीट्यूड का इक्वेशंस निकालेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और उसी से वहीं से जो कोऑर्डिनेट आएगा, इक्वेशंस आप आइदर 1 और 2 को भी सॉल्व कर सकते थे, 2 और 3 को भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 2 एंड 3 को किया हूं, यानी तो 1 एंड 3 को भी कर सकते थे। देखोगे ये तीनों लाइन क्योंकि एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो कोऑर्डिनेट जो है ना एच का वही आएगा, चाहे किसी दो को सॉल्व करो आप। बात समझे? निकाल लोगे ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड का इक्वेशंस निकालने आना चाहिए आपको। बढ़े आगे। साहिल मैं बोल रहा हूं कि एल्टीट्यूड जो होता है बेसिकली एल्टीट्यूड का कंकरेंसी को ही हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। एल्टीट्यूड एडी, बीई और सीएफ ये एल्टीट्यूड कहलाता है। इस तीनों के कंकरेंसी जहां मीट करता है उसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि एडी का इक्वेशन बीई का इक्वेशंस निकाल के सॉल्व कर लो, या बीई का इक्वेशंस सीएफ का इक्वेशंस निकाल के सॉल्व कर लो, यानी तो सीएफ का इक्वेशंस और एडी का इक्वेशंस, किसी दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो जो एच का कोऑर्डिनेट आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एडी एल्टीट्यूड निकाल लिया, फिर उसके बाद बीई एल्टीट्यूड निकाल लिया और फिर उसके बाद सीएफ एल्टीट्यूड निकाल लिया और किसी दो इक्वेशंस को, किसी दो एल्टीट्यूड को सॉल्व कर लेंगे। जैसे इक्वेशंस 2 एंड 3 को मैंने सॉल्व कर लिया, y के जगह 3/2x इसमें पुट कर दिया, तो x माइनस 3/2x इक्वल टू 46 है, तो 2 से 4 कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, 12x। तो x में से 12x घटेगा तो माइनस 11x होगा, तो यहाँ से x आ गया माइनस 46/11 और ये x का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दिया हूं तो देखोगे y का कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस 69/11, तो यहीं से x कोऑर्डिनेट माइनस 46/11 और y कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस 69/11, यही h का कोऑर्डिनेट होगा। स्वास्तिक जो है ना PQ तब मानेंगे जब आप वेरिएबल के टर्म में नहीं मानोगे, क्योंकि PQ बेसिकली जब आप AD का इक्वेशन और B का इक्वेशन निकाल लिए हो तो इस दोनों लाइन को सिंप्लीफाई कर दोगे तो जो कॉमन पॉइंट आएगा वही H हो जाएगा ना। बना सकते हो PQ मान के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर है कि दो एल्टीट्यूड का इक्वेशंस लिख लो और उसको सिंप्लीफाई कर लो, कोई भी दो एल्टीट्यूड, आइदर 1 और 2 या 2 एंड 3 या 1 एंड 3। तो वहां से जो है ना जो सॉल्व करोगे किसी दो लाइन को, हाँ कर सकते हो, इक्वेट करके एकदम कर सकते हो। स्वास्तिक का कहना है कि इसको PQ मान लेंगे और AH का स्लोप और BC का स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देंगे, तो वहां से PQ में एक रिलेशन आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, BH का स्लोप और AC का स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देंगे, तो वहां से अनदर रिलेशन PQ में आ जाएगा, तो वहां से आपको PQ का वैल्यू निकाल सकते हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, रब करें इसको। एक क्वेश्चंस लेना जरूरी था इस पर, ठीक है ना। अच्छा एक और क्वेश्चंस, जैसे फाइंड द इक्वेशन या फाइंड द ऑर्थो सेंटर
फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द लाइंस, find the orthocenter of the triangles whose vertices are 0, 0, 5, 0 and 0, 8. कौन बताएगा मुझे? Find the orthocenter of the triangle whose vertices are 0, 0, 5, 0 and 0, 8. क्या लगता है, क्या लॉजिक लगाओगे? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस नहीं स्वास्तिक, मिड राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस जो होता है सरकम सेंटर होता है, कंफ्यूज मत हो। जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये तो ऑरिजिन हो गया 5, 0, कहीं यहाँ पे होगा 5, 0 और 0, 8, मान लो ये 0, 8 है। इसको जब ज्वाइन करोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल आएगा। याद है राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है? एकदम सही है स्वास्तिक, ऑरिजिन होगा। क्यों होगा ऑरिजिन? ऑर्थो सेंटर इस केस में ऑरिजिन ही होगा, क्योंकि मैं बताया हूं राइट एंगल ट्राइंगल के केस में जहां राइट एंगल बनता है वही ऑर्थो सेंटर होता है। क्योंकि यहाँ मान लो एबीसी, मान लो सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एबी पे तो ये एल्टीट्यूड होगा, फिर बी से एसी पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये दूसरा एल्टीट्यूड होगा, नहीं होगा, और ए से बीसी पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो तीसरा एल्टीट्यूड ये होगा। ये तीनों एल्टीट्यूड जहां मीट कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर्स कहेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल के केस में और इक्विलैटरल के केस में देख लोगे कि कहीं ट्राइंगल इक्विलैटरल तो नहीं है अगर ऑर्थो सेंटर पूछता है तो, और अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो निकाल लो खटाक से सेंट्रॉइड, क्योंकि सेंट्रॉइड ही इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में ये सारा पॉइंट क्या होता है? कॉन्साइड कर जाता है, ठीक है। ये आपका चौथा फॉर्म, पहला फॉर्म बताया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा फॉर्म बताया 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। तीसरा फॉर्म आपको क्या बताया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो फोर्थ फॉर्म, फोर्थ नंबर इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशंस ऑफ a straight line whose x and y intercept are a and b, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। उस लाइन का इक्वेशन होता है x बाय a प्लस हो जाता है y बाय b इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्सिस इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ a straight line whose x and y intercept are a and b respectively is x by a plus y by b equal to 1। देख लो इसका प्रूफ, देखो कैसे। जैसे मान लो ये x एक्सिस है और y एक्सिस है, ये जो है a, 0 और ये जो है 0, b। यहाँ ध्यान रखना है x इंटरसेप्ट क्या होगा? x इंटरसेप्ट होगा दैट इज अलजेब्रिक डिस्टेंस of line on x axis, ठीक है, फ्रॉम ऑरिजिन। सो यहाँ ध्यान रखना है ये जो डिस्टेंस है, मैं OA की बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली स्मॉल a के इक्वल है। अलजेब्रिक डिस्टेंस मतलब विद साइन लेना है। सो ये ध्यान रखना है इंटरसेप्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, विद साइन लेना है।
और वाई इंटरसेप्ट तो मैं बता ही दिया आपको, वाई इंटरसेप्ट होगा algebraic distance between the line and algebraic distance between the point of intersection ठीक है विथ y एक्सिस फ्रॉम ऑरिजिन। हाँ समझे, दैट इज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ओबी, ये जो है ना बी हो जाएगा। सो अल्जेब्रिक डिस्टेंस कहलाएगा बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ y एक्सिस। जो लाइन है y एक्सिस जहां पे कट कर रहा है दैट इज बी पॉइंट। ऑरिजिन से जो डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे उसी डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट, हाँ एकदम डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज होगा। सो यहाँ पे अल्जेब्रिक डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना स्वास्थ्य, एकदम सही हो। तो देखो इस एबी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। इस एबी का स्लोप होगा दैट इज डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये जगह माइनस बी बाई। और आप जानते हो लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 स्लोप पॉइंट फॉर्म में, ठीक है ना। तो y1 का जो वैल्यू है दैट इज y1, इसी को मान लो y1, तो y1 हो जाएगा 0 और इसका स्लोप है माइनस बी बाई ए और x माइनस x1 है आपको a के इक्वल, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए वाई इक्वल टू हो जाएगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। तो बी एक्स को अगर लेफ्ट साइड ले तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी और ए बी से अगर डिवाइड कर दोगे तो बी से बी कट जाएगा तो नहीं आ जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। बात समझे, ए बी से जैसे डिवाइड करोगे ये फॉर्मेट पकड़ लेगा। इसी को हम लोग एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। प्रीवियस वाले को मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला हूं और इसको मैं बोल रहा हूं एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि ये दोनों एक्सिस को कट कर रहा है। पॉइंट आउट करो इसमें अगर डॉट है तो, नहीं तो रब करें हम। सभी लोग टाइप करो, पढ़े आगे, यहां तक समझ में है सभी को। हाँ साहिल चलो ओके बताओ, तब तक मैं क्वेश्चंस लेता हूं। इक्वेशन तो लाइन का आएगा ना, हाँ एकदम दिव्यांश लाइन का ही आएगा इक्वेशंस, ये इक्वेशंस लाइन का ही आएगा। तो जब भी आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो जो नीचे आएगा वो एक्स इंटरसेप्ट होगा और बी जो वाई के नीचे जो आएगा बी दैट इज वाई इंटरसेप्ट होगा। तो स्लोप इक्वेशंस और एक्सिस इक्वेशन सेम होना चाहिए। हाँ दिव्यांश एकदम सेम है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और ये जो है दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो x बाई ए प्लस वाई बाई बी अगर 1 है तो यहाँ से y बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई ए, यहाँ से y हो जाएगा b इंटू 1 माइनस एक्स बाई ए, ठीक है ना। इसमें अगर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा a इंटू ए माइनस एक्स, ये y इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ठीक है ना, b से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा b और माइनस हो जाएगा b बाई ए इंटू एक्स। तो y इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस b बाई ए एक्स और प्लस b हो जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ कि ये किस फॉर्मेट में है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। तो कंपेयर करोगे तो m का वैल्यू माइनस बी बाई है और ऑब्वियसली c y इंटरसेप्ट b के इक्वल है, इसी c को तो मैं बोला हूँ y इंटरसेप्ट और स्लोप मैं बोला हूँ माइनस बी बाई ए होगा। किसी से भी निकाल लो, सारा फॉर्म एक ही है, फॉर्मेट डिफरेंट दिख रहा है। कान को जैसे भी पकड़ना पकड़ो, सीधा पकड़ो, घुमा के पकड़ो, जैसे भी पकड़ो। एक्चुअली और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो ना बहुत सारे फॉर्म लिखा गया है। अब ये भी लाइन का इक्वेशन है, इसमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट a भी है और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ x का जो कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। तो यहाँ देख सकते हो माइनस बी बाई ए आया है x का कोएफिशिएंट इस लाइन में, तो ऑब्वियसली माइनस बी बाई ए तो स्लोप होगा ही।
हाँ, एकदम एकदम स्वास्तिक सही पकड़े हो। तो इन्फॉर्मेशंस कैसा देता है उसके बेसिस पे फॉर्म यूज करेंगे। अगर एक स्लोप और पॉइंट दिया गया, स्लोप और पॉइंट दिया गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। अगर मान लो किसी लाइन में इक्वेशंस लिखने के लिए 2 पॉइंट दिया गया है तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। अगर किसी लाइन के इक्वेशंस में स्लोप दिया गया है और सिर्फ y इंटरसेप्ट दिया गया है तो उस केस में हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज करेंगे। और अगर मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को का कटिंग पॉइंट दिया गया कि कहाँ पे कट कर रहा है तो उस केस में हम लोग एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी क्वेश्चंस में उसके बेसिस पे हम लोग बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चंस अगर एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म से बनेगा तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से नहीं बनेगा, उससे भी बन जाएगा। टोटल 8 फॉर्म है, टोटल 8 फॉर्म है। अभी तक मैं 4 बताया हूं, 4 बचा हुआ है। अब बनाओ स्वास्तिक जो है ना क्वेश्चंस। अब देखो लेवल थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट मैं करते जा रहा हूं। जैसे इसका बना के देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ find the equation of the line which passes through the point 3, 4 and the sum of intercept on the axis is 14। क्या लगता है इसका आंसर होगा? Find the equation of line which passes through the point 3, 4 and the sum of intercept on the axis is 14। बोले वैसा लाइन का इक्वेशंस निकालो जो 3, 4 से पास कर रहा हूं और जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का सम क्या हो जाए 14 के इक्वल हो जाए। तो देखो हम जो बना रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि ये मेथड बनाओगे आप, दो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। मान लेता हूं इसका x इंटरसेप्ट a, 0 है और इसका y इंटरसेप्ट 0, b है। तो आपको यही दिया गया है कि OA प्लस OB का जो सम है वो बेसिकली 14 के इक्वल है। तो OA का लेंथ A है और OB का लेंथ B है, A प्लस B 14 हो जाएगा। और AB लाइन का इक्वेशन आप जानते हो, AB लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x बाई a और प्लस y बाई b इक्वल टू 1। और इसी लाइन से 3, 4 पास कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये 3, 4 पास करवा देंगे, यानी इस लाइन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह 3 पुट कर देंगे और y के जगह 4 पुट कर देंगे। समझ में आया यहाँ तक? एक तो सम ऑफ इंटरसेप्ट से एक रिलेशन आ गया और लाइन का इक्वेशंस मैंने एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के 3, 4 से मैंने पास करवा दिया, तो वहां से एक रिलेशन आ गया। यहाँ से नहीं आ जाएगा, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो यहाँ से a और b नहीं निकल जाएगा। वो तो 3 बाई ए प्लस 4 बाई बी इक्वल टू 1। तो 3 बाई ए प्लस 4 अपॉन और b के जगह पुट कर सकते हैं 14 माइनस ए, ये हो जाएगा। यहाँ से b निकालोगे तो 14 माइनस ए, b के जगह पुट कर देंगे। वो तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 14 माइनस ए और प्लस हो जाएगा 4a इक्वल टू a इंटू 14 माइनस ए, ये हो जाएगा 42 माइनस 3a और प्लस हो जाएगा 4a इक्वल टू 14a और माइनस हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 42 और 3 माइनस 3a प्लस 4a, ये प्लस a इक्वल टू जाएगा 14a माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर को इधर ले आ जाएगा a स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 13a और प्लस 42। बात समझे? a में 14a सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 13a आएगा, समझ गया ना? और 7 6, ठीक है ना? 7 6 का सम 13 हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लोगे तो इसमें अगर हम a कॉमन ले लेंगे तो ये a माइनस 7 हो जाएगा, इसमें कॉमन ले लेंगे a माइनस 7 हो जाएगा, यानी a का दो वैल्यू आएगा 6 एंड 7। तो बताओ a अगर 6 है तो b का वैल्यू क्या आएगा? क्योंकि a प्लस b 14 है तो ये 14 माइनस 6, ठीक है, 8 हो जाएगा। और a का वैल्यू अगर 7 है तो b का भी वैल्यू क्या आएगा? 7 आएगा। इस इक्वेशंस को अगर हम पुट कर दें किसमें? फ्रॉम इक्वेशंस 2 में, तो लाइन का इक्वेशन नहीं आएगा, ऐसा दो लाइन का इक्वेशन आएगा। तो x बाई 6 और प्लस y बाई 8 इक्वल टू 1,
और दूसरा इक्वेशन आएगा x/7 प्लस y/7 इक्वल टू 1 आएगा। ये इसका आंसर होगा, ये 2 लाइन आएगा। समझ गया ना स्वस्तिक? किसी को डाउट है इसमें? पॉइंट आउट करो। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म। ढूंढना पड़ेगा जो ना। अच्छा, क्वेश्चंस ढूंढना पड़ेगा जो ना। इस टाइप को देखोगे आपको बहुत आगे से मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे इसको बनाओ, फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन to the straight line which go through, ठीक है, which go through the origin and trisect the portions of the straight line 3x plus y equal to 12, ठीक है, which is intercepted between the axis of coordinate। अब थोड़ा थोड़ा ना डिफिकल्टी लेवल्स जो है ना, जैसे जैसे 8 फॉर्म बताऊंगा बढ़ते जाएगा। जैसे फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच गो थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन 3x plus y equal to 12 which is intercepted between the axis of coordinate। एक तो क्वेश्चंस जो है ना, जानते हो, उसको अगर एक्सप्रेस कर दिए डायग्राम में तो बहुत इजी हो जाता है। बहुत लोगों को लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता है, कहना क्या चाह रहा है। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले आप क्या करो, इस लाइन का इक्वेशंस, इस लाइन को ड्रॉ करो। क्या लगता है, अगर इसमें y 0 पुट करोगे तो 3x इक्वल टू 12 हो जाएगा। अगर y 0 पुट करते हो तो 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये 4 कामा 0 से पास करेगा, ठीक है ना। और x अगर 0 पुट करते हो तो y का वैल्यू 12 आएगा, तो कहीं ना कहीं ये पास करेगा 0,12 से। बात समझे? तो इस लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा, ये लाइन आ गया, ठीक है। एक 4,0 है, इसको मैं a पॉइंट मान लेता हूं और इसको b पॉइंट। ये लाइन गिवन है, इस लाइन का इक्वेशंस दिया गया। तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया ना, सबसे पहले उसको प्लॉट करोगे। बात समझे? तो ये लाइन दिया गया था, मैंने इसको प्लॉट कर लिया। अब सोचो क्वेश्चंस क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच गो थ्रू द ऑरिजिन। बोल रहा है वैसा लाइन निकालो जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, और इस लाइन को द स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, जो इंटरसेप्ट हुआ है लाइन ए बी, ये होगा
जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो लाइन इंटरसेप्ट हुआ है ए बी, उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी 3 इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है। तो बोल रहा है लाइन का इक्वेशंस निकालो। ये मुझे लाइन का इक्वेशंस फाइंड आउट करना है, ट्राइसेक्ट कर रहा है इसको। ठीक है, लेट्स से इसको सी मान लेता हूं, इसको डी। तो मुझे ओ सी और ओ डी का इक्वेशन चाहिए जो ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी ये इसके इक्वल है। यहाँ पे ए सी जो है सी डी के इक्वल है और सी डी जो है बी डी के इक्वल है। ट्राइसेक्ट कर रहा है, सी और डी पॉइंट ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो मुझे फाइंड आउट करना है जो ऑरिजिन से जो पास कर रहा है लाइन, तो ओसी इक्वेशंस और ओडी इक्वेशंस क्या होगा। क्या लगता है, डी जो है बीए को डिवाइड करेगा किस रेशियो में? डी डिवाइड करेगा बीए को 2:1 रेशियो में। एग्री हो सभी लोग? क्योंकि ये यूनिट लेंथ होगा, ये 2 यूनिट होगा। ठीक है ना? तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? सेक्शन फॉर्मूला से नहीं निकल जाएगा डी का कोऑर्डिनेट। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4 और प्लस हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ 0 और अपॉन हो जाएगा 2 + 1 और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 और प्लस हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ 12 और अपॉन हो जाएगा 2 + 1। ये होगा सेक्शन फॉर्मूला। ये हो जाएगा 8/3 और ये 0 हो जाएगा 12/3। ठीक है ना? ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8/3, 4। ये होगा डी का कोऑर्डिनेट। तो बताओ ओडी लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ओडी लाइन का इक्वेशन लिख ही सकते हैं, ऑरिजिन से पास कर रहा है तो y - 0 और स्लोप क्या होगा ओडी का, यानी 4 - 0 अपॉन 8/3 - 0। ये होगा ओडी का स्लोप x - 0। ये हो जाएगा y - 0 = 3 ऊपर चला जाएगा तो 12/8 इंटू x हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 3/4 इंटू x हो जाएगा। यानी इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा आपको 3x - 4y = 0। ये आपका ओडी लाइन का इक्वेशन होगा। उसी तरह से C को डिवाइड करेगा किस रेशियो में? सॉरी, ये उल्टा कर दिया, 1:2 करना चाहिए। 1:2 होगा ना, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है, यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ये 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगा 4/, ये हो जाएगा 4/3 और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 24/3, ये 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/3, 8। तो y - 0 = 8 - 0, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 24/4 हो जाएगा। ये y = 6x हो जाएगा, यानी 6x - y = 0 हो जाएगा। ठीक है, ओडी आ जाएगा। उसी तरह से C पॉइंट डिवाइड करेगा BA को किस रेशियो में? 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। यहाँ से C का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या होगा? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 4 और प्लस हो जाएगा दैट इज 1 टाइम्स ऑफ 0 अपॉन 2 + 1 और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 और प्लस हो जाएगा दैट इज 1 टाइम्स ऑफ 12। ठीक है ना, अपॉन 2 + 1। यहाँ से C का कोऑर्डिनेट 8/3 हो जाएगा और ये 0 12/3 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या होगा? OC का इक्वेशंस लिखोगे, ऑरिजिन से पास कर रहा है और 4 - 0 अपॉन 8/3 - 0 x - 0 हो जाएगा। y माइनस ये 12/8 हो जाएगा x। तो y = 4 से डिवाइड करोगे तो 3/2 इंटू x हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x - 2y = 0। बात समझे? ये लाइन आपका ओसी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज था, हाँ अब सही है। ठीक है ना? स्वस्तिक, साहिल, प्रॉब्लम है कहीं पे? थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उत्कर्ष, रोहन, समझे ये वाला क्वेश्चन बन रहा है ना? साहिल देखो, बोल कह रहा है कि ये जो लाइन जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है। 3x + y = 12 ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले y0 पुट किया। इसमें y0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 4 आएगा, यानी ये 4,0 से पास करेगा। और फिर एक बार अगर x0 पुट करते हो इसमें तो y का वैल्यू 12 आएगा, यानी 0,12 से y एक्सिस से पास करेगा। तो इस दोनों पॉइंट को मिला दिया तो ये लाइन आ गया। ठीक है,
और बोल रहा है कि वैसा लाइन का इक्वेशन निकालो, फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच गो थ्रू द ऑरिजिन। एक वैसा लाइन का इक्वेशन निकालो जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो बोल रहा है इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है, किस पोर्शन को, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट हुआ है। ये लाइन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट हुआ है, एक लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी 3 इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब ये होगा 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैं मान लिया हूं कि ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहा है सी और डी पॉइंट, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला से देखो, ये बीडी का लेंथ 1 है और सीडी भी 1 यूनिट है और एसी भी 1 यूनिट है। तो डी बी ए को डिवाइड करेगा 1:2 रेशियो में, ये 1 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट। तो यहां से सेक्शन फॉर्मूला से, तो बी ए को डिवाइड कर रहा है डी 1:2 रेशियो में, तो सेक्शन फॉर्मूला से डी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। और जब डी का कोऑर्डिनेट निकल गया और ऑरिजिन पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन के इक्वेशंस लिख दिया हूं। y - 0 इक्वल टू y2 - y1, यानी 8 - 0 अपॉन 4/3 - 0 इंटू x - 0। यहां से एक लाइन आएगा OD। उसी तरह से सिमिलरली CBA को डिवाइड करेगा 2:1 रेशियो में, क्योंकि ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। ठीक है, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला से फिर अगेन C का कोऑर्डिनेट निकाल लिया हूं, और फिर O का कोऑर्डिनेट पता ही है, तो 2 पॉइंट आ गया OC। तो OC लाइन का इक्वेशंस 2 पॉइंट फॉर्म में लिखा हूं, y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ठीक है ना, एकदम। हाँ दिव्यांश सही बोले हो, 2 इक्वेशंस का लाइन निकालना था इसमें, लैंग्वेज थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा था। ओके चलो, नहीं ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया कि ऑब्वियसली 2 पॉइंट होगा ना बीच में, बाइसेक्ट नहीं था, ट्राइसेक्ट था। टू के जगह तो लिख दिए थे ट्राइसेक्ट, ठीक है ना। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा था। जैसे देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशंस टू द diagonals of the rectangle, the equation of whose sides are x equal to 2, x equal to 5, y equal to 3 and y equal to 7। बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस टू द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। हाँ स्वास्तिक, ठीक है ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था मेंस में, जो मैं लिया हूं प्रीवियस क्वेश्चंस। फाइंड द इक्वेशंस टू द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल्स, द इक्वेशन ऑफ व्हिच साइड्स आर। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल्स का ऑब्वियसली साइड का इक्वेशंस दिया गया है, तो बोल रहा है उसका डायगोनल का इक्वेशंस क्या होगा, कैसे निकालोगे इसको। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि एक डायग्राम आप बनाओ, ठीक है ना। देखो डायग्राम से बहुत हद तक पता चल जाएगा। x इक्वल टू 2, मान लो ये लाइन x इक्वल टू 2 है, और x इक्वल टू 5 मान लो तो ये लाइन x इक्वल टू 5 है। उसी तरह से y इक्वल टू 3 मान लो तो ये लाइन y इक्वल टू 3 है। उसी तरह से y इक्वल टू 5, ये लाइन सॉरी y इक्वल टू ये 7 है। तो यही आपका जो है ना रेक्टेंगल बनेगा। इसी रेक्टेंगल्स का डायगोनल का इक्वेशन चाहिए। तो क्या लगता है, इसको मैं अगर a कोऑर्डिनेट मान लूं, इसको b और इसको c और इसको d, तो क्या लगता है a का कोऑर्डिनेट क्या होगा। a का x कोऑर्डिनेट 2 है और इसका y कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसका 2, 3 हो जाएगा।
इसका x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, इसका 5,3 हो जाएगा। c का x कोऑर्डिनेट ये y x इक्वल टू 5 लाइन पे है और इसका y कोऑर्डिनेट 7 है, ये 5,7 हो जाएगा। और d का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल टू ये 2 है, 2 लाइन पे है और ये y इक्वल टू 7 लाइन पे है, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,7 और ये मुझे डायगोनल का इक्वेशन चाहिए। तो बताओ नहीं आ जाएगा, दो डायगोनल होगा AC एंड BD। तो AC का स्लोप सबसे पहले निकाल लो। AC लाइन का स्लोप हो जाएगा 7 - 3 अपॉन 5 - 2, ठीक है ना, तो 4/3 हो जाएगा। तो AC लाइन का इक्वेशन लिख लोगे तो y 2,3 से पास कर रहा है तो y - 3 इक्वल टू 4/3 इंटू, ठीक है, x - 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -9 इक्वल टू हो जाएगा 4x - 8, ये हो जाएगा 4x - 3y और 9 - 8, ठीक है, +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग BD डायगोनल का स्लोप निकाल लेंगे। तो BD डायगोनल का स्लोप हो जाएगा 7 - 3 और अपॉन हो जाएगा 2 - 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4/-3। और BD लाइन का इक्वेशन क्या होगा, BD लाइन y माइनस ये पास कर रहा है 5,3 से, तो y - 3 इक्वल टू -4/3 इंटू x - 5 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और -9 इक्वल टू -4x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x और ये +3y और ये -29 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। पूछना है इसमें, समझ में आया ये क्वेश्चंस कि और भी ले इस टाइप के क्वेश्चन की, समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं, जैसे फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 4, 3, B का कोऑर्डिनेट है 0, 0 एंड C का कोऑर्डिनेट है 2, 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोचो कैसे बनाएंगे। तब तक मैं टिक ले लेता हूं। अब देखो इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, ए इसको लिख दिया है, इसको A' लिख दिया है, इसको B लिख दिया है और इसको B' लिख दिया। बन जाएगा कि नहीं क्वेश्चन? हो जाएगा ना? एक बार टाइप करो। इस तरह से भी एक दिया गया RD शर्मा में, मैं वैल्यू लेकर के बना दिया हूं, ठीक है ना। इसको बनाओगे इस टाइप के। बोल है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मैं आपको मीडियन का इक्वेशंस लिखना सिखाया, मैं आपको एल्टीट्यूड का इक्वेशंस लिखना सिखाया, अब मैं आपको एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशंस लिखना सिखा रहा हूं कि एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो इसका सॉल्यूशंस, कोई भी ट्राइंगल है, जैसे मान लेता ABC एक ट्राइंगल है, ए का जो कोऑर्डिनेट दिया गया आपको 4, 3 है और बी का कोऑर्डिनेट 0, 0 है और सी का कोऑर्डिनेट आपको 2, 3 है। तो एंगल ए का एंगल ए बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब ये हो गया कि एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है ना। इसी बाइसेक्टर्स, इस बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। कैसे निकालोगे? मैं मान लेता हूं फॉर टाइमिंग इस पॉइंट को डी। वही आइडिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिव्यांश, स्वास्तिक, बाइसेक्टर का इक्वेशंस कैसे निकालोगे? एडी का मुझे इक्वेशन चाहिए। अब देखो
एक तो पॉइंट है ही इस लाइन पे 4,3, लेकिन एडी का इक्वेशंस निकालने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, नहीं तो स्लोप चाहिए। ए का एंगल निकाल लेंगे, ए का एंगल निकाल के क्या करेंगे दिव्यांश, वो एंगल तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना नहीं रहा, तो उससे स्लोप थोड़ी निकलेगा। अगर याद हो तो मैं एंगल सी के अपोजिट, इसको मैं स्मॉल सी बोला था, एंगल बी के अपोजिट इसको स्मॉल बी बोला था। और अगर याद हो तो मैं लिखवाया था कि डी डिवाइड करता है डीसी को इस रेशियो में, C/B रेशियो में डिवाइड करता है, याद है? वो लोग एक थ्योरी लिखा दिए, क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये मैं थ्योरी में लिखवाया था, एंगल बाइसेक्टर, याद है ना? तो C क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से C हो जाएगा 16 + 9 25, ये 5 हो जाएगा। और जो B का लेंथ है डिस्टेंस फॉर्मूला से AC लेंथ निकालोगे तो √, ये 4 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3 - 3 का होल स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी C/B हो जाएगा 5:2। इसको डिवाइड कर रहा है, यहां से D का कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएगा, तो D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 टाइम्स 2 और प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स 0 अपॉन हो जाएगा 5 + 2, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 टाइम्स 3 और प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स 0 अपॉन हो जाएगा 5 + 2, यहाँ से ये D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो 10, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 10/7 और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 7, ये 15/7 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ से D का कोऑर्डिनेट निकल गया, तो बताओ स्लोप नहीं निकल जाएगा, तो AD का स्लोप निकाल लेंगे। AD लाइन का स्लोप क्या होगा, दैट इज 15/7 - 3 अपॉन 10/7 - 4 हो जाएगा। इसमें एलसीएम लोगे तो 21/7 और अपॉन हो जाएगा 10 - 28/7, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये -6/7, 7 ऊपर चला जाएगा अपॉन 10 माइनस ये 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा और 6 रह जाती है, 1/3 हो जाएगा। तो AD जो मीडियन होगा उस लाइन का इक्वेशन तो निकल ही जाएगा, y - 3 = स्लोप निकल गया x - 4, ये हो जाएगा 3y - 9 = x - 4, यानी x - 3y, ठीक है, राइट साइड शिफ्ट कर दिया, 9 - 4 + 5 = 0। समझ में आया कैसे हम लोग बाइसेक्टर का इक्वेशंस निकाले हैं? तो जो भी मैं क्वेश्चंस में या लेक्चर नोट में लिखवाया हूं ना, वो थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट होगा, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा और कहीं ना कहीं यूज होगा, इसलिए मैं लिखवाया हूं। पॉइंट आउट करो इसमें अगर नहीं समझ में आया तो होपफुली आप एल्टीट्यूड का इक्वेशंस, मीडियन का इक्वेशंस और एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशंस, उसी तरह से अगर एंगल बाइसेक्टर बी निकालना हो और एंगल बाइसेक्टर सी निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। और इसी के कंकरेंसी को क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर के कंकरेंसी को क्या कहा जाता है, कौन बताएगा मुझे? एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के कंकरेंसी को क्या बोलेंगे? नहीं, इन सेंटर, सरकम सेंटर नहीं होता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के कंकरेंसी को हम लोग इन सेंटर कहते हैं। ये एंगल इक्वल है, आई से डिनोट करते हैं, ये एंगल अगर इसके इक्वल है इसको आई बोलते हैं, इन सेंटर। याद होगा आई का फॉर्मूला बताया था, ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, कॉमा y कोऑर्डिनेट होगा ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b। स्टार्टिंग का जो है ना 3-4 लेक्चर थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है, और बहुत लोगों को वहां ही पे समझने में दिक्कत आती है। तो पॉइंट्स अगर समझ गए ना कि सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड ना क्वेश्चंस बहुत सारा पूछता है आपको स्ट्रेट लाइन में। तो चलो एक क्वेश्चंस और दे रहा हूं, इसको बनाओ, एक लास्ट क्वेश्चंस दे रहा हूं और फाइंड आउट करो इसका आंसर क्या हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चंस को, नहीं दूसरा क्वेश्चंस ले रहा हूं, डायगोनल वाला। फाइंड द इक्वेशंस, find the equations of the diagonal
of the square ठीक है formed by the lines x equal to 0, y equal to 0, x equal to 1 and y equal to 1। कैसे बनाओगे इसको? ऑफलाइन का नोट्स ऐप पर मिलेगा। ऑफलाइन का नोट्स जो है ना स्वास्तिक पैकेज में मिलेगा। ऑलरेडी पैकेज में ये नोट्स आपको मिल जाएगा। हम लोग जो है ना पैकेज देते हैं आपको 6 या 7 मिलेगा आपको पैकेज। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सॉल्व मिलेगा, उसी में थ्योरी भी मिल जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड लेवल का, मेंस लेवल का, आईआईटी लेवल का, ठीक है ना, मिल जाएगा। जैसे फाइंड इक्वेशंस ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर formed by the lines x equal to 0, y equal to 0, x equal to 1 and y equal to 1। ये जब आप ऑफलाइन में आओगे तब मिल जाएगा, ठीक है ना स्वास्तिक। कल से तो स्टार्ट हो रहा है ना आपका ऑफलाइन। हाँ स्ट्रेट लाइन का तो चलेगा जो है ना, देखते हैं जो है ना, चाहते कोशिश करेंगे कि आपको स्लोली चलें, जहां पे आपको ऑफलाइन भी समझ में आए, ऑनलाइन भी समझ में आए। स्ट्रेट लाइन तो हम लोग कंप्लीट ऑनलाइन में ही करेंगे, ऑफलाइन में भी करवाएंगे आपको, लेकिन जब हम स्टार्ट किए तो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब ये ऑल डिपेंड करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल तो चलेगा स्वास्थ्य, ऑनलाइन भी चलेगा। हाँ साहिल जो है ना, जो छूटा है ना वो करवा देंगे, दिसंबर से पहले हो जाएगा साहिल। x माइनस वाई इक्वल टू 0। हाँ देखो क्या करेंगे, सो x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है, और y इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन होता है, और ये लाइन हो गया x इक्वल टू 1 और ये लाइन हो गया y इक्वल टू 1। तो अब इसलिए ये डायग्राम फॉर्म कर रहा है। ये डायग्राम क्या होगा, स्क्वायर बनेगा। मान लो इसको O मान लेता है, इसको A, इसको B और C। इसी डायगोनल का इक्वेशन चाहिए, AB और OB एंड AC डायगोनल का इक्वेशन चाहिए। बताओ A का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1, 0, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 1 और C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 1। तो नहीं आ जाएगा, OB का स्लोप निकाल लोगे, OB लाइन का स्लोप हो जाएगा, इसका ऑरिजिन है कोऑर्डिनेट 1 - 0 अपॉन 1 - 0 1 है। तो OB लाइन का इक्वेशन होगा दैट इज y - 0 इक्वल टू स्लोप 1 है इनटू x - 0। ये होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरह से AC का स्लोप निकालेंगे, AC लाइन का। तो AC लाइन का स्लोप क्या होगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ये -1 आ रहा है, तो AC लाइन का जो इक्वेशन होगा ये पास कर रहा है 1, 0 से, तो y - 0 इक्वल टू -1 इनटू x - 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस y और ये माइनस प्लस 1, तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना, AC लाइन का इक्वेशंस। हाँ एकदम सही है, ठीक है दिव्यांश, गुड, वेरी गुड। तो 4 फॉर्म अभी देखो जो है ना, ऑफलाइन तो अभी आपका फिलहाल जो है ना स्लोली चलेगा, जो है ना टेंशन नहीं लो जाए जो है ना, फिलहाल ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा आपका। स्वास्थ्य का एकदम टेंशन में आ गया। चलो 4 फॉर्म रह गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।